पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, तर्जुमान पाक फौज की सख्ती से तरदीद। किसी सर्विसेज चीफ ने यह नहीं कहा कि कुछ साजिश हुई थी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में वाज़ेह कर दिया था कि कोई साजिश नहीं हुई। इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ ने अपना मौक़िफ़ बयान किया। जुडिशल कमीशन बना तो बतौर इदारा ताउन करेंगे। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि कोई सियासी बयान नहीं दिया। माली साल 2022-23 के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा हुकूमत की जानिब से दिहाड़ीदार तबका और मजदूरों की कम अज कम उजरत 20,000 रुपये माहाने से बढ़ाकर 25,000 रुपये माहाना मुकर्रर की जा रही है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के डबल मजे, तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 19 तक मुलाजमीन को 15% स्पेशल अलाउंस भी दिया जाएगा। मजदूर की कम से कम उजरत 20 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। पंजाब का 3,226 अरब का बजट पेश कर दिया गया। सूबाई वजीर अवैस लगारी ने बजट पेश किया। पहली दफा बजट इजलास असेंबली की बजाय ऐवान इकबाल में हुआ। तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब मुख्तस, मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के बजट में 10% इजाफा, 485 अरब खर्च होंगे। शोबा ज़राअत के लिए 53 अरब, सेहत कार्ड के लिए 125 अरब मुख्तस। कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। जनूबी पंजाब में तरक्याती कामों के लिए 240 अरब रुपए खर्च होंगे। चोलिस्तान में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए 85 अरब मुख्तस। खवातीन असातिज़ा, लेडी हेल्थ वर्कर्स और पोलियो वर्कर्स को स्कूटीज दी जाएंगी। लैपटॉप स्कीम बहाल। बजट में 1.5 अरब रखे गए हैं। ओकाड़ा और नारोवाल में नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने का ऐलान। पंजाब के अवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए 200 अरब रखे गए हैं। खाने पीने की अशिया और खाद पर सब्सिडी के लिए 142 अरब रुपए मुख्तस। सड़कों और पुलों की तामीर के लिए 80 अरब खर्च होंगे। बड़े घरों पर लग्जरी टैक्स रेट में इजाफा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। सूबाई वजीर अवैस लगारी की बजट तकरीर। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की खुद मुख्तार हैसियत खत्म। सूबाई असम्बली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की मनमानियां खत्म। सेक्रेटरी कानून अहमद रजा सरवर ने सेक्रेटरी असम्बली की हैसियत से इख्तियारात संभाल लिए। स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात भी महदूद कर दिए गए। अब असम्बली इजलास को नोटिफाई करना या डी नोटिफाई करना सेक्रेटरी के पास नहीं। ऑर्डिनेंस के तहत असम्बली के इंतजामी अमूर महकमा कानून के पास आ गए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक अदारा है, इंस्टीट्यूशन को कमजोर करना, ये दरअसल अपने आप को कमजोर करने वाली बात है। डिप्टी स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म का भी। गवर्नर कौन होता है? तीनों इकदाम जो गवर्नर साहब के थे, तीनों गैर आईनी हैं। ज्यादा देर तक हम इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अदलिया से रजू करना पड़ेगा। और चौधरी परवेज इलाही ने ऐवान इकबाल में असेंबली इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, स्पीकर के होते डिप्टी स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं। असेंबली एक इदारा है जिसे कमजोर करने की कोशिश की गई। राजा बिशारत ने कहा, गवर्नर के जारी करदा तीनों ऑर्डिनेंस गलत हैं। मियां महमूद रशीद बोले, डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को डी सीट कराएंगे। ऑपोजिशन लीडर का अदालत जाने का इंदिया। परवेज इलाही की ज़ेर असम्बली में अलग इजलास। स्पीकर ने कुछ देर बाद इजलास कल 1 बजे तक मुलतवी कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन की ऐवान इकबाल में इजलास करने पर तनकीद। कहा, शायद असम्बली इख्तियारात महदूद करने के लिए ऐवान इकबाल में इजलास बुलाया गया। आजकल सियासत तमाशबीनों के हत्थे चढ़ गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस, मोनिस इलाही के खिलाफ पर्चा कट गया। FIA लाहौर ने साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 2020 में शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर FIR काटी गई। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा।
गिरफ्तार करना है तो कर ले। मुनस इलाही FIA दफ्तर पहुंच गए। रहनुमा काफ लीग का कहना है कि गिरफ्तारी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दी। छापों पर जो पैसा लगाना है इसकी एहसन इकबाल को चाय पिला दें। मुनस इलाही को गिरफ्तारी का डर, अदालत से रजू कर लिया। अदालत ने एतराज लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी। एंटी करप्शन पंजाब का बड़ा एक्शन। साबिक वजीर आला उस्मान बुजदार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद का फ्रंटमैन गिरफ्तार। ग्रेड 20 के अफसर वसीम तारिक ने मुख्तलिफ ठेकों की मद में करोड़ों रुपए करप्शन की तहकीकात जारी। शहबाज गिल की अहलिया की डिग्री ना दहिंदगी का मामला। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी बना दी। वफाकी वजीर का कहना है कि पैसे रिकवर करके गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च किया जाए। चलता रहा तो मुल्क श्रीलंका के रास्ते पर निकल गया। आज सारी कौम को इकट्ठा होकर एक चीज मांगनी चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए। एक चीज, इलेक्शन ही नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन, जो ये इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नहीं कर सकती। इमरान खान की हठधर्मी, पाक फौज पर फिर तनकीद। कहा आपको न्यूट्रल रहने की इजाजत ही नहीं। पुरतशद्दुद लॉन्ग मार्च को पुरअमन करार देने की कोशिश। कप्तान ने अपनी सियासत को तबलीग करार दे दिया। धांधली करके इलेक्शन जीतने का हुकूमत पर इल्जाम लगा दिया। कहा मुल्क ऐसे चला तो श्रीलंका बन जाएगा। आइंदा मार्च की कॉल दूं तो कारकुन भरपूर तैयारी से निकलें। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। आप कहते साजिश हुई है, उसी वक्त जुडिशल कमीशन बनाते। 15 दिन के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और खत को जेब से निकालकर बिनूने मुल्क साजिश जो है ना, वो एक मजाक और मस्खरापन लगता है। आवाम मुस्तरद कर चुकी। कौमी सलामती कमेटी में साजिश के शवाहिद पेश क्यों नहीं किए? सलामती कमेटी इजलास में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा क्यों नहीं किया? बताएं आपके पास कौन से सबूत है जिससे साजिश साबित हो? एक तरफ कहते हैं साजिश हुई, फिर कहा 8 माह पहले इल्म था। खान साहब अपने झूठों की तरतीब तो दुरुस्त कर लें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा असल साजिश इमरान खान खुद कर रहे हैं। मतलब का बयान न देने पर PTI फिर कौमी इदारों पर चढ़ दौड़ी। मरासले में धमकी दी थी। तहरीक इंसाफ वज़ीर असद उमर का कहना है सियासतदानों को सियासी मामला डील करने दें। DG ISPR तशरीह जरूरी ना समझें। हकीकत तक पहुंचने का बेहतरीन जरिया अदालतें हैं। असद उमर और शीरी मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के असासों में एक साल में 6 करोड़ का इजाफा। असासों की कुल मालियत 14 करोड़ 21 लाख। लाहौर का घर विरासती, बनी गाला का महल गिफ्ट। 1 करोड़ 19 लाख का एक फ्लैट भी है। 2020 में कप्तान 7 करोड़ का मखरूज था, अब कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं। इमरान खान के अकाउंट में 6 करोड़ बैलेंस, $3,29,000 भी पड़े हैं। बतौर वज़ीर आज़म आमदन चंद लाख, फिर असासों में 6 करोड़ का इजाफा कैसे हुआ? सवाल उठने लगे। इमरान खान की अहलिया भी बड़ी अमीर निकली। बुशरा बीबी पाकपतन में 431 कनाल जमीन की मालिक। बनी गाला में 3 कनाल के घर की मालिक भी बुशरा बीबी हैं। PTI रहनुमा मुराद सईद के पास अपना कोई घर नहीं। एक गाड़ी, 15 तोले सोना है। उमर अयूब 1 अरब 19 करोड़ असासों के मालिक। शहबाज शरीफ के असासों में साल 2020 की निस्बत 3 लाख रुपए कमी। वजीर आजम 24 करोड़ के मालिक, 14 करोड़ के मकरूज। अपने ही बेटे सलमान शहबाज से 6 करोड़ का कर्ज ले रखा। सवाल क्यों पूछा? PTI के नजरियाती कारकुन पर इमरान खान की मौजूदगी में तशद्दुद। नासिफ को पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस भी जारी।
पीटीआई के नजरियाती कारकुन पर इमरान खान की मौजूदगी में तशद्दुद, आखिर सवाल क्यों पूछा? ना सिर्फ पार्टी की जानिब से शोकाज नोटिस भी जारी। वाकया पीटीआई लेबर विंग के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होने वाले इजलास में पेश आया। वजीर आजम का रशकई खुसूसी इक्तिसादी जोन का दौरा जारी। तरक्याती कामों को मुकर्ररा वक्त में हर सूरत मुकम्मल किया जाए। काम की रफ्तार तेज करने के लिए चीनी कंपनी को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी की दावत। चीनी नाजिमुल उमूर और विफाकी वुज़रा भी वजीर आजम के साथ थे। पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ का घर जब चाहें वापस आएं, लेकिन बराबर का सलूक होना चाहिए। सेनेटर पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी का सेनेटर इजलास में इजहार ख्याल। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि साबिक सदर की वतन वापसी में कोई रुकावट न डाली जाए। ऐवान में अरकान क्यों नहीं आते? जो आ रहे हैं उनका क्या कसूर? बजट पर कोई बोलने वाला नहीं। कौमी असेंबली इजलास में वुज़रा और अरकान की अदम हाजिरी पर विफाकी वजीर खुर्शीद शाह अपने ही साथियों के खिलाफ फट पड़े। हमें डीसीट क्यों किया? पीटीआई के 3 मुनहरिफ अरकान पंजाब असेंबली सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। इलेक्शन कमीशन का फैसला खिलाफ कानून और हकायक के मुनाफी है, कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त का मतन। पीटीआई केस ममनुआ फंडिंग का है, फौरन फंडिंग ना लिखा जाए। चीफ इलेक्शन कमीशन की अमले को हिदायत। पीटीआई वकील की स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट मुस्तरद करने की इस्तदा। समाअत 20 जून तक मुलतवी। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात का नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा? अकबर एस बाबर का इजहार अफसोस। बजट में नए टैक्स की बजाय रिलीफ दिया। तालीम के लिए 30 अरब, सोशल प्रोटेक्शन यूनिट के लिए 15 अरब रुपए रखे। आईटी सेक्टर को फरोग देने के लिए टैक्स 13 से कम करके 3% कर दिया। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह ने कहा कि अपोजिशन जैसा करेगी वैसा भरेगी। मुल्क भर में टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की किताबों की अशात में ताखीर। वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। वजीर तालीम राना तनवीर को तलबा को दरपेश मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। रिपोर्ट तलब, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गैर मेयारी और महंगी कारों का नोटिस। हादसे में कोई मौत वाकया हुई तो कारसाज कंपनी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान ने वाज़ेह कर दिया। पेशावर इंतजामिया ने नान बाइयों के आगे घुटने टेक दिए। रोटी महंगी करने का मुतालिबा मान लिया। 15 रुपए में मिलने वाली 180 ग्राम रोटी का वजन कम करके 135 ग्राम मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई के बाद अवाम लाचार। नेपरा ने बिजली 42 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा फैसला हुकूमत को भेजेगा। सार्फिन पर 10 अरब 58 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पाकिस्तानी करेंसी दबाव का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 30 पैसे महंगा। 206 रुपए 46 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 384 पॉइंट्स इजाफे पर बंद। न्यूज़ की खबर पर एक्शन। लाहौर पुलिस ने सादुल और शहरियों को लूटने वाले नौसरबाज गिरोह की वारदातों का नोटिस ले लिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की हिदायत पर नौसरबाज गिरोह से मुतल्लिक तहकीकात जारी। फोन कॉल्स का डाटा हासिल कर लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर से मुलाकात। तालीम, तिजारत, माहौलियात समेत दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। बिजली कड़केगी, बादल गरजे, बारिश बरसेगी। कल से 21 जून तक प्री मॉनसून सीजन का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे।